बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर दिए गए बयान ने प्रदेश की सियासत में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। खास तौर पर ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए उनके वक्तव्य पर धार्मिक और सामाजिक हलकों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में प्रख्यात संत और सामाजिक विचारक स्वामी आनंद स्वरूप का बयान खासा चर्चा में है, जिसमें उन्होंने मायावती के रुख की सराहना करते हुए ब्राह्मण समाज से उन्हें समर्थन देने की अपील की। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में मायावती उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो खुलकर ब्राह्मण समाज की बात कर रही हैं। उन्होंने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि आज के दौर में जब ज्यादातर राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति में उलझे हुए हैं, ऐसे में किसी नेता को किसी समाज के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बोलना सराहनीय है। स्वामी आनंद स्वरूप ने अपने बयान में कहा कि मायावती जी का जन्मदिन पर ब्राह्मण समाज को लेकर दिया गया बयान अच्छा लगा। कम से कम कोई तो है जो ब्राह्मणों की बात खुलकर कर रहा है। आज ब्राह्मण समाज खुद को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पीछे महसूस कर रहा है और ऐसे में यह उम्मीद जगाता है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ब्राह्मण समाज ने देश और प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और संस्कृति में अहम भूमिका निभाई, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह समाज खुद को असुरक्षित, उपेक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में मायावती का यह संकेत केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सामाजिक संवाद की शुरुआत भी हो सकता है। स्वामी आनंद स्वरूप ने अपने समर्थन को कुछ शर्तों से भी जोड़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मायावती SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के खिलाफ खुलकर खड़ी होती हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन करती हैं और जातिगत आरक्षण पर पुनर्विचार की बात करती हैं, तो ब्राह्मण समाज को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनका कहना था कि किसी भी कानून का उद्देश्य समाज को न्याय देना होना चाहिए, लेकिन यदि किसी कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर पुनर्विचार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की मूल भावना सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करती थी, लेकिन ऐसे समय में के साथ इसमें कई विसंगतियां सामने आई। स्वामी आनंद स्वरूप ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि मायावती के शासनकाल में ब्राह्मणों पर सबसे कम अत्याचार हुए। उन्होंने कहा कि उस दौर में कानून व्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत थी और किसी भी समाज के खिलाफ सुनियोजित हिंसा या भेदभाव देखने को नहीं मिला। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मायावती ने अपने कार्यकाल में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करने की कोशिश की। यही कारण था कि उस समय दलित, पिछड़े और ब्राह्मण समाज के बीच संतुलन बना रहा। आप खुलकर आइए, ब्राह्मण समाज ताकत रखता है, ये बात साफ तौर पर रखी मायावती से आग्रह भी करते नजर। अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि अगर स्वामी आनंद स्वरूप का बयान सचमुच राजनीतिक तौर पर सीरियसली ले लिया गया तो यहां से पूरी बाजी मायावती पलटती नजर आ सकती हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।